भाववाचक संज्ञा गुणवाचक विशेषण में क्या अंतर है और इन दोनों में बहुत ही बारीकी अंतर है। तो हम लोग कुछ उदाहरण और वाक्य से देखेंगे। स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेष पहले हम लोग जान लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, गंध, स्वाद, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें या उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना नाम का जो बोध कराता है। तो किन नामों का बोध कराता है? तो यहाँ पे लिखा है ना भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था, इन सब नामों का बोध कराता है। तो वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे? जो इन सब के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, गंध, स्वाद, अवस्था, इन सब के क्या जो गुण का विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग चलिए कुछ उदाहरण से देखते हैं। भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण के इधर उदाहरण दिए गए हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है अच्छाई, बुराई, भलाई, लंबाई, मोटाई, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, जन्म, मृत्यु, शांति, प्रशंसा, निंदा, झूठ, हरियाली, मृत्यता आदि। ये सब क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। देखिए अच्छा, बुरा, भला, लंबाई, मोटा, छोटा, क्रोधी, सुंदर, बूढ़ा, प्रशंसनीय, देखिए झूठ, शांत, निंदनीय, मीठा, नमकीन, उत्तरी, दक्षिणी, तीखा, लाल, पीला आदि। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण से ही भाववाचक संज्ञा बनते हैं, उनमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो आपके भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो देखिए कैसे है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा है तो यहाँ पे क्या है? अच्छाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया। यहाँ पे क्या है? बुरा है तो यहाँ पे बुराई हो गया। यहाँ पे भला है तो यहाँ पे भलाई हो गया। तो इधर देखिए प्रेम है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेमी हो गया। ठीक है, ये सब जो जिसमें प्रत्यय लग जाते हैं वो सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। और जिनमें प्रत्यय नहीं जुड़े रहते हैं वो सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम लोग वाक्य से देखते हैं। ठीक, इनके अंतर देखिए। इसमें पहला है खेतों में हरियाली छाई है। अब देखिए यहाँ पे जो हरियाली है इसको हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं कि छू सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हम लोग न देख सकते न छू सकते, इसको सिर्फ हम लोग महसूस करते। जो हरियाली रहती, खेतों में हरियाली रहती, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और उसमें हम लोग क्या खेतों में देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो सब हरे हरे होते हैं। तो उनको हम लोग सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि ये सब क्या है? हरियाली है। तो वो उसी क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा वो होते हैं। ठीक, अब देखिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो प्रेम है, अब जो ये प्रेम लिखा है तो क्या करना चाहिए? प्रेम को हम लोग छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ठीक, तो उसमें क्या करना है? हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं भाववाचक। तो ये क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए सुंदरता देखने के लिए होती है, छूने के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो सुंदरता है ये क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सुंदरता है, अगर ये सुंदर रहता तो ये आपके क्या हो जाते? गुणवाचक विशेषण हो जाता। अब यहाँ पे ये सुंदरता लिखा है तो ये क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए दीपक तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या? दीपक तुम्हारी प्रशंसा
अब ये जो प्रशंसा है ये क्या है, हम लोग सिर्फ अपने मन में उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक। तो वो क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अदृश्य रहते हैं, ठीक। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हम लोग चलिए देखते हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। विशेषण और विशेष का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है गुणवाचक विशेषण में। तो देखिए इसमें पहला क्या है, दीपू अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा और ये लड़का, ये अच्छा और लड़का क्या है, ये लड़का आपका क्या है, ये विशेष से है, और ये अच्छा क्या है, ये विशेषण है। तो इसकी यही पहचान है कि इन दोनों का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है, विशेष और विशेषण का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है। दूसरा है तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है। अब देखिए यहाँ पे क्या, विचार और प्रशंसनीय है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका विचार है ये पहले ही आ गया, ये विशेष हो गया। एक दो बार ऐसा क्या होता है कि वाक्य में विशेष पहले हो जाता है और विशेषण बाद में रहता है, और ये आपका क्या है, विशेषण है, ठीक। अब देखिए तीसरा है तुम शांत मन से विचार करो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों का देखिए यहाँ पे जोड़ा बना है, शांत मन। अब देखिए ये शांत क्या है, ये विशेषण है, और मन क्या है, विशेष है। तो ये विशेष क्या है, संज्ञा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रवि, चौथा है रवि को मीठा सेब पसंद है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मीठा सेब। अब यहाँ पे मीठा सेब, ये मीठा क्या है, ये विशेषण है, और ये सेब क्या है, विशेष है। तो इसकी यही पहचान है गुणवाचक विशेषण की, विशेषण और विशेष का जोड़ा हमेशा साथ में रहता है। उम्मीद करती हूँ भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।